हाय गाइस, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि आप लोग जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी उनकी प्रेजेंट की कंडीशन देख लेंगे। मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए ही ये रीडिंग है। रीडिंग के लास्ट में मैं खास करके हमारे मेल व्यूअर्स के लिए उनकी फीमेल पार्टनर क्या सोच रही है इसके लिए मैं 3 कार्ड्स एक्स्ट्रा अलग से लूंगी। ठीक है, अभी कलेक्टिव रीडिंग करते हैं। देखते हैं आप लोग जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी प्रेजेंट में अभी क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या एनर्जीज है। थैंक यू सो मच। ये इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा अकेली और बहुत जैसे अकेलापन तो है ही, एक ऐसा लगता है ना जैसे ये दुनिया से ही बेजार हो रही है। जैसे इस वक्त ये अपने लाइफ में कहीं पे भी खुश नहीं है या नहीं है। ये लोग अभी इस वक्त अपने जीवन में इतने ज़्यादा नाखुश है, इतने ज़्यादा नाखुश है अपनी प्रेजेंट के हालात से, अपनी फैमिली मेंबर से, अपने दोस्तों से, अपने काम से, अपनी लव लाइफ से, कि इन्हें लगता है कि छोड़ो, हटाओ ये सब चीज़ें और कहीं आगे बढ़ते हैं, कहीं रीलोकेट करते हैं, कहीं जॉब चेंज करते हैं, कभी जॉब है तो उसको छोड़ के बिजनेस कुछ नया करते हैं। अपनी लाइफ में ना इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। किसी से झगड़े हो रहे हैं, किसी को पहले बहुत, जिसके लिए बहुत प्यार था, अभी उस वक्त में उतना प्यार भी फील नहीं कर पा रहे हैं। अपने जीवन को, अपने पैसे को, अपने स्टेटस को, अपने फ्यूचर को, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है और उसको संभालने की भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। ठीक है, इन्हें लगता है कि हमने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा देख लिया, कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया था या कुछ ऐसी चीजें हो गई थी भ्रम में आके या कुछ भी करके कि वो चीजें भारी पड़ गई और अच्छे से ही भारी पड़ गई, क्योंकि उस चीज ने जैसे बिल्कुल ना पाँव के नीचे से जमीन को ऐसे करके खिसका दिया हो और इनका पूरा एकदम पूरी दुनिया हिल गई हो। मैं सिर्फ यहाँ महिला की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं पुरुष की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी देखा था। जैसे ही यहाँ तक ये कार्ड आया ना, फिर मैंने क्वीन ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स भी देखा था। इसका मतलब है कि अभी वो लोग काफी गुस्से में हैं, अपनी लाइफ से खुश नहीं है, अपनी लाइफ में ये सोच रहे हैं कि इतना समझदार और इतना ज्यादा चूजी होने के बावजूद भी कैसे हमने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जो इतना हैवी पड़ गया हम लोगों पे, जिसका ऐसा रिजल्ट मिला। हमें कोई काम शुरू किया, कोई रिलेशनशिप शुरू किया, कुछ नया स्टार्ट किया, लेकिन वो उस तरीके से वैसा रिजल्ट, वैसा फ्रूट नहीं दे पाया, वैसे परिणाम उसके नहीं निकल पाए जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। बल्कि किसी किसी केस में तो मान लीजिए लव लाइफ है तो किसी किसी केस में तो ऐसा पड़ा कि ऐसा लगा कि बिल्कुल उल्टी ही पड़ गई हमारे ही ऊपर में। बिल्कुल ऐसा फील होने लगा, ऐसा फील हो रहा है। आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, उन्हें अपनी लाइफ में अभी बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है। राइट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ये कुछ उनके साइंस हो सकते हैं। आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके या तो किन्हीं के साथ फाइट हो रही है या कोई उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, या वो लोग ना कुछ कुछ बहुत गुस्से में है, या किसी के साथ उनका काफी झगड़ा चल रहा है। किन्हीं का अ, किसी की मदर के साथ में, किन्हीं के फादर के साथ में, या फिर ऑपोजिट में अपने पार्टनर के साथ में। बिल्कुल भी अच्छी सिचुएशन उनके इस वक्त नहीं लग रही है। चलिए देखते हैं ये पर्सन आपके लिए, आप लोगों के पार्टनर्स आपके लिए इस वक्त आज रात क्या फील कर रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे है क्या ना कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपका और इनका जो रिश्ता है वो बहुत बम्पी रहा है, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, इतने सारे एब्स, इतने सारे टाइट्स, इतने सारे चैलेंजेस आप लोगों ने देखे हैं जिसका एंड ही नहीं हो रहा है। ना तो ये कोई सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं, ना ही आप कोई इसका हल निकाल पा रहे हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि
शायद मेरे में कमी थी या सिर्फ आप में कमी थी या दोनों में कमी थी? क्यों ऐसा है कि कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा है? वो अब खुद से भी सवाल करते हैं कि क्या उनके अंदर में हिम्मत नहीं है या आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं? उन्हें ये भी लगता है ना कि आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। और आप किसी तरीके का और ब्लेम इनके ऊपर ना कीजिए, किसी चीज़ को लेके इनके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएँ, तो उस चीज़ से भी ये बचना चाहते हैं। कोई बड़ी फाइट ना आप दोनों के बीच में हो जाए। वैसे इनका मन है आपसे मिलने का, ओके? इनका मन है आपसे मिलने का, लेकिन वो प्रॉपर प्लानिंग, वो अंदर से वो जज़्बा नहीं आ रहा है कि कैसे मिलें। बस इतना है कि वो नहीं चाहते हैं कि आप लोग दोनों अब और फाइट करें या फिर इनके मन में और कॉन्फ्लिक्ट रहे आपको लेके। कम से कम उस चीज़ को वो बिल्कुल विराम देना चाहते हैं। ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। जो मुझे ये कार्ड भी यहाँ पे दिख रहा है कि ना और नहीं झगड़ना और एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना, अब बस बहुत हो गया। हाँ, ये मैं थोड़ा कहूँगी कि अब आप देख लीजिए कि आपने अपने इस पार्टनर को पास्ट में इग्नोर किया था या उन्होंने आपको इग्नोर किया था, उन्होंने आपको ऐसा फ़ील कराया है जैसे उनकी लाइफ़ में आपकी कोई जगह नहीं है। तो मैं अभी एक एक प्रकार से रीडिंग करती हूँ। तो वो जो चीज़ भी उनकी तरफ से आपके लिए ऐसी हुई थी, तो अभी उस चीज़ का उनको गिल्ट बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस गिल्ट के लिए ये आपको आके सॉरी बोल दे या वो आपको मनाने की कोशिश करे। मन में है कि वो चीज़ करनी है, लेकिन उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रयासरत होते हुए ये मुझे आपकी तरफ नहीं दिख रहे हैं। ये नहीं है कि हाँ, अब हम कुछ भी कर जाएँगे, अब ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो चीज़ नहीं है। बल्कि उसके लिए जो एक होता है ना फ़ोकस होता है हमारा कि हाँ, हमें इस पर्सन को मनाना है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ़ोकस है, तो चलो उसके लिए कुछ गिफ्ट ले लिया। मान लीजिए मुझे किसी को मनाना है, मैं क्या करूँगी? सबसे पहले तो मैं उससे बात करूँगी और जब अगर मिलने का कुछ प्लान हो जाएगा, मेरा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो मैं उसके पसंद की चीज़ें ऑब्वियसली पता होता है ना, जब हमारी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड होती है या फ्रेंड होता है, तो उसको हमें पता होता है कि उसको क्या पसंद है, नहीं तो फिर हम अपने पसंद की कोई चीज़ उसको देते हैं। तो मैं जब मिलने का, मीटिंग का कुछ होगा, मैं ट्राई करूँगी कि कुछ छोटा-मोटा गिफ्ट हो या घर से कुछ बना के ले गए, ब्रेड रोल बना के ले गए, सैंडविचेज़ बना के ले गए, तो वो भी बहुत आप विश्वास कीजिए, अगर आपका जो भी पार्टनर है, दोस्त है, फ्रेंड है, सहेली है, अगर वो जेन्युइन है, आपका रिश्ता अगर कभी मज़बूत रहा है, ये जो जेस्चर आप करोगे ना, घर से कुछ बना के ले जाना, वो सच में दिल को बहुत ज़्यादा छूता है। हम लोगों ने तो ख़ैर अपने दोस्तों के लिए किया हुआ है और हम लोग आज तक उन चीज़ों को याद करते हैं। तो वही छोटी-छोटी चीज़ें अंदर से वो जज़्बा होना चाहिए कि हमें उसको मनाना है। मैं वही चीज़ की कमी आपके पर्सन के अंदर में देख रही हूँ। मन में है कि आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना है, आपको प्यार देना भी है क्योंकि आपने कभी बहुत प्यार दिया था, आपने कभी बहुत केयर की, इनके इनकी भलाई के लिए हो सकता है आपने कभी दुआएँ माँगी हो, प्रेयर्स की हो, तो वो आपके साथ एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, लेकिन पूरा इल्ज़ाम अपने ऊपर लेके और फिर सारी कोशिश मैं ही करूँ, तो ये चीज़ वो नहीं करना चाहते हैं। 1, 2 एंड 3 ये चीज़ वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहीं से भी आपको ये पर्सन खोना नहीं चाहते हैं। अपने आप को पीसफुल स्टेट में तो ला ही रहे हैं, साथ ही ये भी चाहते हैं कि आपके मन में भी कोई बहुत अ, उम एकदम आग ना हो आपके अंदर में ना, गुस्से के मारे होता है ना, लाल-पीला हो गए हो। तो ये नहीं चाहते हैं कि आप गुस्से के मारे लाल-पीला हो और इन्हें आपको बहुत ज़्यादा मनाना पड़े या पाँव पे गिर के माफ़ी माँगनी पड़े, क्योंकि ये वैसे नहीं करेंगे। ये वैसे ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि भाई मैंने बहुत किया है, पता नहीं क्यों इन्हें लगता है कि इन्होंने बहुत किया है। आप ही जानिए इन्होंने उतना किया है या नहीं किया है। तो लगता है कि ठीक है, देखते हैं, जब वैसा समय आएगा तब हम और कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लूज़ नहीं करना है आपको, पर ऐसा भी नहीं है कि अगर आप जीवन से चले ही गए तो ये एकदम टूट जाएँगे, बिखर जाएँगे, फैल जाएँगे, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही, क्योंकि अगर ये इनकी पास्ट की एनर्जी रही है,
ऑप्शंस रहे थे इनके लाइफ में, लोगों का इन्फ्लुएंस रहा था, लोगों ने जो बोला शायद अपनी मर्ज़ी के साथ-साथ इन्होंने औरों की भी मर्ज़ी को अगर अपनी मर्ज़ी में शामिल किया था, तब तो फिर आपके साथ इन्होंने बहुत ही खराब किया था, बहुत खराब। आपको ऐसा फ़ील हुआ होगा आप में से काफ़ी लोगों को कि जैसे उनका तो पूरा उधर एक पूरा ग्रुप है, एक पूरी अ, चौकड़ी बनी हुई है, पूरी ना ऐसे जिसको बोलते हैं ना कि पूरी चौकड़ी बनी हुई है, बहुत सारे लोग हैं उसमें। आप उसमें बिल्कुल अलग, बिल्कुल पता नहीं कौन, एकदम अजनबी से वैसा आपको कभी फ़ील हुआ होगा अगर आप उसके दोस्तों से मिले होंगे, अपने पार्टनर के दोस्तों से अगर मिले हैं तो ये कुछ ना आपने उसके दोस्तों की आँखों में या वो एक होता है ना ताना या एक वो होता है ना टेढ़ी हँसी, होठों के किनारे से वाली हँसी कि हाँ, ये कौन है? ऐसा करके इसकी क्या हैसियत है, कुछ भी ऐसा करके तो वो चीज़ आप लोगों ने कभी ज़रूर फ़ील की होगी। वो फ़ील आप शुरू से ही करते हैं, इसीलिए अब अ, आप लोग शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस पर्सन में। देखते हैं और ये आज रात आपके बारे में क्या सोचे। देखिए, इन्हें ना चल जाएगा, अगर आप इनसे गुस्सा ही रहो, इन्हें चल जाएगा, कोई बात नहीं है, जो मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ। मैं किसी भी प्रकार का हड़बड़ी, किसी भी तरीके का कि नहीं अभी बस उसको मनाना है, अगर वो रूठ गया, अगर वो रूठ गई तो पता नहीं मेरा क्या होगा, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख ही नहीं रही हूँ। एक चीज़ और ये पर्सन जो है, वो यहाँ फ़ील कर पा रहे हैं कि अब शायद आप लोग एक-दूसरे के बारे में जब सोचते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, हमारी लाइफ़ चल सकती है। इस पर्सन के बिना भी हमारी लाइफ़ चल सकती है। एडजस्टमेंट की बहुत कमी है आप लोग दोनों के बीच में, बहुत ही ज़्यादा कमी है। और ये चीज़ आपके पर्सन बिल्कुल फ़ील कर पा रहे हैं और एकदम से आपको कमिटमेंट दे देना या मैंने बोला ना मनाने के लिए चलो कुछ भी कर जाते हैं, वो चीज़ में ये अपनी कमी तो रखेंगे क्योंकि यहाँ पे वर्गो हर्मिट मोड में है आपके पर्सन। अगर आप महिला हैं, तो आपके ये पार्टनर जो भी है, जो भी आपका रिश्ता है इनके साथ में, तो इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप चूँकि इन्होंने आपके साथ पास्ट में मैंने आपको बता दिया इन्होंने क्या किया है, इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ें की होंगी, मेबी आपको चीट किया है, मेबी ऑप्शन की तरह रखा, हो सकता है इंसल्ट किया हो सकता है दूसरों के सामने इंसल्ट किया हो, आपके लुक्स को लेके, आपके करियर को लेके, आपकी पढ़ाई को लेके अगर कुछ ऐसी चुभती हुई बातें बोल दी थी, कोई ताना मार दिया था, तो वो ताने इन सब चीज़ों के बाद इनको ऐसा लगता है ना कि अब आप हो गए हो बिल्कुल बदला लेने की स्थिति में। इससे भी इस पर्सन को डर लगता है। दैट्स व्हाई ये पर्सन जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आपके कोई हार्श वर्ड इसको ना सुनने को मिल जाए, कोई ताना आपसे ना सुनने को मिल जाए, कोई टॉन्ट ना आप मार दें या इसके ऊपर में इल्ज़ाम ना लगा दें। तो उन चीज़ों से ये पर्सन अपने आप को बिल्कुल बचा रहे हैं कि भाई कौन ताने सुने हम, कोई बात नहीं और लोगों के साथ खुश रह लेंगे। ऐसी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ क्योंकि वैसे भी अब एडजस्टमेंट अच्छी नहीं चल रही है। थोड़ा मुझे ये भी लग रहा है क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया था इनिशियली ही, आप में से कुछ लोग अपनी वाइफ या फिर आप में से कुछ लोग अपने हस्बैंड के लिए भी देख रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आज की यहाँ पे है, बहुत स्ट्रॉन्ग। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन आपके साथ खुश नहीं रहना चाहते, वो रहना चाहते हैं। लेकिन समहाउ कोशिशें आप लोग दोनों की इस शादी को बचाने के लिए, ये विवाह आप लोगों का टिक जाए, वो चीज़ आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज़ और है अम, वो प्यार ढूँढ रहे हैं, वो रोमांस ढूँढ रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग ढूँढ रहे हैं, जो उन्हें अब लगता है कि मिसिंग है, हो सकता है ये आपको भी लगता हो क्योंकि अगर मैं मैरिड होने की बात करूँ तो फिर मैं दोनों तरफ से कहूँगी, क्योंकि दोनों तरफ से ही मुझे वैसी एनर्जीज़ आई हैं। मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी दोनों ही इस समय रिवेंजफुल हैं, कुछ भी नॉनसेंस एक-दूसरे से आप लोग अभी नहीं लेना चाहते हैं, आपके पर्सन भी आपसे नहीं लेना चाहते, मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट सबके लिए मैं अभी कलेक्टिव बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ये नहीं अभी वो चीज़ करना चाहते हैं। तो क्या करना चाहिए? छोड़ दें, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैरिड है, ख़ास करके जो मैरिड है, छोड़ तो नहीं सकते हैं क्योंकि समाज है,
परिवार है, आप ही उनके लाइफ पार्टनर रहे हैं, वो आपके लाइफ पार्टनर रहे, तो शादी हुई है आप लोगों का। आप लोगों में से कुछ लोगों के हो सकता है अगर ज़्यादा समय हो गया तो आप लोगों के बच्चे होंगे, कुछ के बच्चे बड़े हो रहे होंगे और मे बी स्कूल या फिर हो सकता है कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो बहुत कुछ आपके पर्सन सोच रहे हैं इस समय आपके और अपने रिलेशनशिप को लेके। मैं थोड़े से कार्ड्स लूँगी उन व्यूअर्स के लिए जो लोग मैरिड नहीं हैं, ओके? उनके लिए, चाहे आप लोग क्रश हो या एक्स हैं या मे बी करंट पार्टनर्स हैं, जो भी है, बस जो मैरिड नहीं हैं उनके लिए मैं कुछ अभी और कार्ड्स लूँ, क्योंकि यहाँ पे ये वाला तो पूरा यहाँ से यहाँ तक यही मैरिड लोगों के लिए ज़्यादा मुझे यहाँ पे इंडिकेशन आया था। वो जो हैप्पी फैमिली का जो कॉन्सेप्ट था, उस चीज़ को वो ना वैसा फील नहीं कर पा रहे हैं आप लोगों के पर्सन। आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, या तो ये पर्सन खुद ही अभी अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं, या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अभी मनमानी करने वाले हैं। खास करके अगर आप मेल व्यूअर्स देख रहे हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर आपके लिए ऐसा सोचती है कि आप बहुत जिद्दी हो चुके हैं, बहुत अपनी मन की करते हैं। थोड़ा कुछ भी मुँह से कुछ भी निकाल देना, ये नहीं देखना कि क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं। और आप लोगों की शादी बहुत ज़्यादा तो पॉसिबल यहाँ पे नहीं होती हुई दिख रही है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, ड्यू टू डिफरेंसेस इन कास्ट, रिलीजन, जो भी गोत्र गोत्र का थोड़ा गोत्र का भी प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। अगर कहीं पे कुंडली मिलवाई गई है, अगर आपके पर्सन ने मिलवाई है या आपने मिलवाई है, तो वो भी कुंडली भी बहुत अच्छे से मैच नहीं किया है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो इसीलिए बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आज की रीडिंग में मुझे आप लोगों की यहाँ पे नहीं दिख रही है। कुछ कार्ड्स में यहाँ पे देखूंगी हमारे मेल व्यूअर्स के लिए कि आपकी फीमेल पार्टनर आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आप लोग कांटेक्ट में हैं या नहीं है, मैं सबके लिए कलेक्टिवली देखूंगी हमारे मेल व्यूअर्स की फीमेल पार्टनर उनके लिए क्या सोच रही है। ये खुद ही अभी गुस्से में दिख रही है मुझे यहाँ पे, आपके मैसेज या कॉल का ये वेट कर रही है। आपके बिना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मे बी आप कभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे इनको, तो ये आपसे वो सपोर्ट अभी भी चाहती है, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो या मॉनेटरी सपोर्ट, ये भी मैं कह सकती हूँ। तो ये वेट कर रही हैं कि कब आप लोग मिलेंगे, कब आपका कॉल आएगा। हाँ, ये ना, या तो आपको देखिए कोई कॉल कर लेंगी अभी 24 घंटे से लेके हो सकता है 10 दिन के अंदर में यहाँ पे। ऑलराइट, आप दोनों में को डिपेंडेंसी इनको ज़्यादा फील हो रही है आपकी, जैसे इन्हें ऐसा लगता है ना कि अगर आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, आप होनी चाहिए इनकी लाइफ में। और पता नहीं क्यों इन्हें ऐसा भी लगता है कि पास्ट में थोड़ा आप दोनों के बीच में अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप रहा है, तो उस चीज़ को भी कुछ आपसे ये क्लियर करना चाहती है। इन्हें लगता है कि अगर क्लियर करके चले, कुछ साफ-साफ आप लोग बात कर लें, तो शायद आगे चल के आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, डेटिंग फिर से स्टार्ट हो सकती है, फ्लर्टिंग फिर से स्टार्ट हो सकती है, आप लोग आगे मिलना शुरू कर सकते हैं, ठीक है? ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इनकी तरफ से। तो ये ऐसा कार्ड क्यों आया है? आखिर क्यों ये चीज़ में डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई मेल व्यूअर्स के लिए ये खास करके है। ब्रेकअप हो चुका है, आप में से कुछ लोगों का ना ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। इन्हें आप किसी प्रकार से हेल्प करते थे क्या, मुझे प्लीज बताइएगा। जैसे ऐसा लगता है ना जैसे ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। और लेकिन आप चाहिए, इनको आप चाहिए, और ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं कि हो सकता है आप अपनी तरफ से रिलेशनशिप खत्म कर चुके हो, लेकिन ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। उस चीज़ को ये
टाल रही है अपने मन में कि शायद एक बार मिलेंगे, शायद बातें होंगी तो फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। अगर पहले आप इनको कोई मॉनेटरी सपोर्ट दिया करते थे तो उस मॉनेटरी सपोर्ट के कारण भी हो सकता है ये आपको चाहती है, या आपका सपोर्ट होना, आपका इनकी लाइफ में होना इमोशनल सपोर्ट के लिए हो, या फिर एक पार्टनर मेरी लाइफ में है, या मनी से अगर आप इनकी कुछ हेल्प किया करते थे तो उस सपोर्ट के लिए भी कुछ ये चाहिए। मुझे इनका करियर बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है इस वक़्त, मुझे थोड़ा मनी रिलेटेड प्रॉब्लम से ये गुज़रती हुई दिख रही है। तो ये है उनकी थिंकिंग, इन्हें इन्हें आपसे बात करना है, मिलना है, और इन्हें ये भी फ़ील होता है कि आप दोनों के जो जो स्टेटस है ना, फैमिली का जो स्टेटस है, शायद वो चीज़ें आप लोग दोनों के बीच में यहाँ पे है। ये यहाँ पे मुझे ऐसे भी जनरल रीडिंग में भी मुझे यहाँ पे दिखा था कि कुछ कुछ तो है, देखिए कास्ट रिलीजन में वो सारी चीज़ें बोल रही थी ना, लेकिन अभी थोड़ा स्टेटस का भी प्रॉब्लम आ गया है, तो सोसाइटी का अप्रूवल नहीं मिलेगा, कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे कुछ है, आप लोग देख लीजिएगा ये कैसी चीज़ है आप लोग दोनों के बीच में। मे बी कोई यहाँ पे हो सकता है, आप अगर अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं तो वो चीज़ भी हो सकती है कि ये आपसे बात करके ये कहना चाहती हैं कि शादी की है तो उसको चलो निभाते हैं, जैसे भी हो मिलके, ये चीज़ भी हो सकती है। आज मैरिड लोगों की बहुत सारी वाइफ्स यहाँ पे आई हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन आई है तो आई है। और क्या देखें, पहले मैं देख लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। एक तो देखिए यहाँ पे कुछ रिश्ते भी हैं, मल्टीपल रिश्ते किन्हीं के लिए है। दूसरी ये चीज़ है कि कोई यहाँ पे काफ़ी झूठा पर्सन है, कोई यहाँ पे एक चीटर पर्सन भी है, और कोई किसी बहुत टॉक्सिक, वो खुद भी टॉक्सिक है लेकिन वो किसी टॉक्सिक पार्टनर के साथ भी डील कर रहा है यहाँ पे है। तो आप अगर ऐसे बीच में हैं और आपके पर्सन, आपको लगता है कि आपके पर्सन ऐसे किसी और के साथ है, उसके साथ अगर मैरिड है, कुछ ऐसी चीज़ है, आप लोग देख लीजिएगा। ये चीज़ यहाँ पे मुझे एक एक पर्सन और उनके साथ में 2 फीमेल, ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एकदम शुरू से ही दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग मैरिड पर्सन के साथ तो डेफ़िनेटली डील कर रहे हैं। ये पर्सन वही करेंगे जो इनकी फैमिली कहेगी, जो इनका परिवार कहेगा, जो इनका संस्कार, जो भी फैमिली के जो वैल्यूज़ होते हैं, सोसाइटी नॉर्म्स होते हैं, ये उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ये उस पे किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सो जस्ट बी अवेयर, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको कोई ऐसा अ अ, बोलता है कि हाँ, ये आपको कमिटमेंट देगा, तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, वो कभी भी पलट सकता है, ओके, बिकॉज़ ही इज़ क्वाइट अ लायर। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी? बताइएगा ज़रूर। टेक केयर।